हेलो एवरीवन, दिस इज सविता शर्मा। आज इस वीडियो में हम डीसी एग्ज़ाम प्रिपरेशन से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे और ये डिस्कशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को पूरा देखिए, ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं आपको पूरे सजेशंस दूंगी अपने कि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर किस तरह से कर सकते हैं और किस तरह से आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे। जब आपका क्वेश्चन पेपर आएगा तो किस तरह का होगा, वो क्वेश्चन कितनी डिफरेंट तरीके से आपसे पूछा जाएगा और एक्चुअल में आप टेक्स्ट बुक से किस तरह से तैयारी करते हैं, कितना डिफरेंस है दोनों में। इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं इससे पहले आप मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, मेरे चैनल सवितास ट्यूटोरियल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ आपके लिए ईजी नोट्स के वीडियोज़ लाने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, एग्ज़ाम में जो भी डीसी के एग्ज़ाम होते हैं तो उसका जो भी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ऑब्ज़र्व किया है, लास्ट 5 इयर्स का, पिछले 5 सालों का क्वेश्चन पेपर अगर मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ तो मैं एक चीज़ देखती हूँ कि जो क्वेश्चन है उसको एज इट इज़, जैसे आप बुक्स में पढ़ते हो या फिर आप टेक्स्ट बुक्स में या गेस्ट पेपर में जैसे भी पढ़ते हो वैसे बिल्कुल भी नहीं आते हैं। क्वेश्चन को काफ़ी डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट किया जाता है और बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा क्वेश्चन है और इसका ये तो हमने बिल्कुल भी तैयार नहीं किया है और किस तरह से पूछा गया है। तो काफ़ी डिफरेंट तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए, सबसे पहले तो अगर आप क्वेश्चंस को पहले से ही मेंटली प्रिपेयर होके जाओ कि आप किसे क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से पूछा जाएगा, तो आप वहाँ पर जाके एग्ज़ाम में बिल्कुल भी शॉक नहीं होंगे या सरप्राइज़ नहीं होंगे कि ये क्या प्रश्न है, क्योंकि आप मेंटली प्रिपेयर होंगे उस चीज़ के लिए। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से समझिए, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट को समझिए, उसकी तैयारी कीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से आप नहीं उसको फ्रेम कर सकते, नहीं मेक कर सकते हैं, तो आप यूट्यूब वीडियोस देखिए। जो भी हम वीडियोस डालते हैं यूट्यूब में, इन क्वेश्चंस को हम लोग काफ़ी मेहनत से, काफ़ी एफर्ट डाल के और काफ़ी अपनी आइडियाज़ लगाकर, अपना टाइम लगाकर इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते हैं। और आपके लिए इजी नोट्स, सिर्फ ये इजी नोट्स नहीं होते हैं, इसमें क्वेश्चन का भी काफ़ी रोल होता है, क्योंकि क्वेश्चन हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं या फिर किस तरह से उसको डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है, उन्हीं क्वेश्चंस को हम पिक करते हैं और उसके लिए आपसे आपकी बुक से फिर उसको इजी अप करके उसमें अपने आइडियाज़ पुट करके और उसको बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से हम उसको प्रेजेंट करते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहती है आपके लिए। तो यूट्यूब वीडियोज़ को ज़रूर देखें हमारे और सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो इस तरह से देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब तक मैं आपको एग्जांपल से नहीं समझाऊंगी तो आपको शायद ये बात इतनी अच्छी तरीके से समझ ना आए। तो देखिए कि एग्जांपल में मैं आपको ये क्वेश्चन पकड़ा है मैंने, ये काफ़ी डिफरेंट तरीके से आपकी टेक्स्ट बुक में मिलेगा आपको। इस क्वेश्चन में मैंने जो ये क्वेश्चन लिया है, इसमें मैंने प्रीवियस ईयर से लिया है ये क्वेश्चन। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन है कि वे विशिष्ट सुझाव बताइए जो आप 1 माह के शिशु के माता पिता को उनके बच्चों के जीवन के प्रथम वर्षों के दौरान भाषाई विकास को प्रोत्साहित करने के लिए देंगे। अब इस तरह से आपसे क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि वो विशिष्ट सुझाव बताइए जो कि आप माता पिता को, शिशु के माता पिता को देंगे भाषाई विकास को प्रोत्साहित करने के लिए। लेकिन जब आप एग्ज़ाम, जैसे कि आप टेक्स्ट बुक्स में तैयारी कर रहे हो, टेक्स्ट बुक्स पढ़ रहे हो, तो उसमें तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको सिंपल मिलेगा कि भाषाई विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा कि भाषाई विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अब इस क्वेश्चन को आप में, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल ही आंसर आपने थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करना है, उसको चेंज करना है। तो जिस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर तो उसी तरह से आप उस क्वेश्चन को, उस आंसर को आप भी आंसर को घुमा दीजिए। जैसे कि इसमें सुझाव पूछें तो आप इसमें आंसर स्टार्ट कीजिए इस तरह से। नवजात शिशु, सबसे पहले तो आप भाषा का बताइए कि भाषा का विकास क्या होता है, बता सकते। जैसे कि मैंने इसमें दिया है कि जो नवजात शिशु होता है उसकी रोने की जो आवाज़ होती है, चेहरे के जो हाव भाव होते हैं, हाव भाव द्वारा जो बातचीत एक दूसरे तक पहुंचाने से लेकर शब्दों के प्रयोग तक की जो अभिव्यक्ति होती है, उसको हम भाषा का विकास कहेंगे। तो देखो, जब बच्चा पहले 1 महीने का, वैसे भी हमको क्वेश्चन में 1 महीने का शिशु दिया गया, तो 1 महीने का शिशु क्या करेगा, रोएगा, रोने की आवाज़ आएगी उसकी, है ना। तो जो रोने की आवाज़ से लेकर जब वो चेहरे के हाव भाव तक पहुंचता है, अपनी बात अपने इशारों से पहुंचाता है दूसरों तक, उसके बाद शब्दों का प्रयोग करता है और अपनी अभिव्यक्ति करता है, इस सारे क्रम को हम क्या कहेंगे, भाषा का विकास कहेंगे। पहले तो हमने ये बता दिया। अब जो भाषा का विकास है, बच्चे के भाषाई विकास में अब
दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो जैविक और दूसरा पारिवेशिक। ठीक है, दोनों ही कारक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैविक कारक वो होते हैं जैसे कि हमारा जो शरीर है, शारीरिक जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ये हमारा जो हमारी बॉडी है, जैसे जैसे बॉडी डेवलप होती है भाषा भी अपने आप डेवलप होती जाती है, ये भी एक फैक्टर है। और इसके अलावा हमारा परिवेश, हमारी परिस्थितियाँ, हमारा आसपास, ये भी काफ़ी अहम रोल निभाता है भाषा को विकसित करने के लिए। तो पहले ही हमने ये दे देना है। उसके बाद हम बताएंगे कि अतः बच्चे के माता पिता को, अब देखो क्वेश्चन से ही हमने लेना है, बच्चे के माता पिता को इन सभी कारकों को ध्यान में रखकर हम जो है निम्नलिखित सुझाव दे सकते हैं। इस तरह से आप बताएंगे। अब क्या सुझाव देना है आपने? भाषा सीखने का आधार जो है ध्वनियों को सुनने और उन्हें उत्पन्न करने की क्षमता से है। ठीक है, सबसे पहले भाषा का जो आधार है वो सबसे पहले सुनना है, ध्वनियों को सुनना और उन्हें उत्पन्न करना, ध्वनि उत्पन्न करना, ये आधार है। इसके बाद अतः इससे पता चलता है कि जो भाषा सीखने की योग्यता हमारी जन्मजात है, मतलब ये जैविक है। ठीक है, तथा भाषा के विकास की अवस्थाएं समान होती है। चाहे कोई भी बच्चा हो, किसी भी भाषा को सीख रहा है, वो चाहे वो पंजाब से है ना, या फिर गुजरात से है, राजस्थान से है, कोई भी भाषा है, लेकिन उसकी जो अवस्थाएं हैं वो सेम होती है कि 1 साल का बच्चा उतना ही सीख पाता है। ठीक है, अवस्थाएं सेम सी रहती है उसकी। अतः भाषा को पूर्ण रूप से शब्दों की अभिव्यक्ति के लिए बच्चे का जैविक रूप से तैयार होना अति आवश्यक है। सबसे पहला कारण है जैविक, तो जैविक रूप से तैयार होना भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बच्चे अथवा शिशु की भाषाई, अब ऐसा नहीं है कि जैविक रूप से तैयार होना तो अति आवश्यक है, पर हम उसके लिए माता पिता को भी कुछ सुझाव देंगे कि वो किस तरह से उसकी जो है परिस्थितियाँ जो है इस तरह से बनाएं कि वो भाषा को जल्दी से जल्दी सीख सके। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे कि बच्चे अथवा शिशु के भाषाई विकास के लिए परिवेश एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में कार्य करता है। और माता पिता को यह सुझाव दिया जा सकता है कि शिशु के आसपास परिवार के सदस्य हों जो बच्चे से बातचीत करें। ठीक है, इससे शिशु दूसरे के संपर्क में आता है। जितना जितना आसपास में बच्चे के कोई ना कोई उससे बात करेगा, उतना ही वो लोगों के संपर्क में आएगा और इससे उसकी भाषा की विकास होगा। जिस बच्चे के आसपास कोई भी नहीं होता है, कोई भी उससे बात नहीं करता है, उसका भाषा का विकास काफ़ी लेट होता है या फिर होता ही नहीं है। वह शिशु जो किसी के संपर्क में नहीं आता, उसकी भाषा का विकास नहीं हो पाता है। हम जिन भी शब्दों का चुनाव बच्चे से बातचीत करने के लिए करते हैं अथवा जिस भी भाषा के लहजे का इस्तेमाल करते हैं, बच्चा भी वही सीखता है। देखिए, पर्टिकुलर रीजन से कोई भी क्षेत्र है, वहाँ से जो बच्चा होता है वो उसी लहजे में बात करता है, तो इसका कारण परिस्थितियाँ, पारिवेशिक होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर दे सकते हैं। निम्न श्रेणी के परिवार में भाषा का विकास कम होता है। जो निम्न श्रेणी होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो परिवार होते हैं वो या तो काम पे चले जाते हैं माता पिता, तो फिर बच्चे के पास कोई नहीं होता और बच्चे से बातचीत करने वाला कोई नहीं होता, तो बच्चे का जो है इससे जो है काफ़ी भाषा का विकास काफ़ी कम हो जाता है। इस तरह से आप बोल सकते हैं। और शिशु के माता पिता को यह सुझाव दिया जा सकता है कि शिशु से छोटे या सरल शब्दों में बातचीत शुरू करें। छोटे छोटे शब्द यूज़ करने हैं, सरल, इजी, और उसको आराम से धीरे से मतलब उसको बोलना है। बच्चे इस आयु में कूजन या फिर आप करते हैं, परंतु माता पिता इसमें उनसे बातचीत कर सकते हैं इसके उत्तर में। ठीक है, उनसे बातचीत कर सकते, जैसे बच्चे कूजन कर रहे हैं, रो रहे हैं, बालाप कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके उत्तर में माता पिता को उनसे बातचीत करनी है। ठीक है, बोलने और उन्हें बोलने के लिए उत्साहित करना है, इससे भी उनकी भाषा का विकास होगा। अगला है, माता पिता को शिशु के आसपास की वस्तुओं से परिचित करवाया जा सकता है, खिलौने से, इस तरह से जो है उनके नाम बताए जा सकते हैं। इससे उनकी भाषाई विकास होगा। माता पिता को अपने शिशु के पास उनके भाई बहन भी रख सकते हैं। देखो, माता पिता को हम ये सुझाव दे सकते हैं कि जो शिशु है उसके साथ उसके भाई या बहन को रखे। इससे भी काफ़ी जो है उसके भाषाई विकास को मदद मिलती है। शिशु के जीवन के पहले वर्ष में बड़े बच्चे जैसे कि शिशु के भाई या बहन भाषा सिखाने में मददगार साबित हो सकते हैं। बड़े बच्चों को छोटे शिशुओं की भाषा सिखाने में अत्यधिक अच्छा लगता है और वे इसे बिना थके, बिना बोर हुए इस कार्य को करते हैं। जो बड़े बच्चे होते हैं वो बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं छोटे बच्चों से बात करने के लिए, और वो बड़े उससे बच्चे को जो है खेलते हैं, उनके साथ उनको भाषा सिखा सकते हैं। तो इसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। शिशु के भाषाई
विकास के लिए शिशु को लोरियाँ गाना, ये भी हम कर सकते हैं। लोरियाँ काफ़ी सुखद अनुभव के साथ साथ हमें भाषाई विकास भी प्रदान करती है। लोरियाँ हमारे दैनिक जीवन में जैसे कि घटनाएं, नहाना धोना सोना खाना, इससे भी संबंधित लोरियाँ भी बनी हुई है, तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा निष्कर्ष देना लास्ट में आपने ज़रूर, इस प्रकार शिशुओं की भाषाई विकास एक निरंतर क्रम है। इसमें विकास निरंतर होता रहता है, साथ ही परिवेश का महत्वपूर्ण आधार है। इससे बच्चे जल्दी और सही भाषा सीखने में जो है सक्षम होते हैं। इस तरह से देखिए क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से पूछा था, तो हमने डिफरेंट तरीके से उसको घुमाकर आंसर को फ्रेम अप कर लिया। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। थैंक यू।